हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, मैंने लास्ट फ्राइडे की क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था। 5 न्यूमेरिकल्स थे जो आपको घर से सॉल्व करने थे। आज की क्लास में हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था बच्चों, वो क्या था कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसके कॉर्नर्स पे ये चार्जेस अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, अल्टरनेट चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे इस टाइप से। और हेक्सागोनल की जो साइड है उसकी वैल्यू ए है बच्चों। हमें इस पूरे सिस्टम के लिए क्या बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या तरीका बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, क्या फार्मूला था कि अगर मेरे पास दो चार्ज है, आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है, Q1 Q2, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती थी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, गैप बिटवीन दी चार्जेस। और अगर ऐसे एक चार्ज हो रहा है इस सिस्टम में, तो क्या है, दो पेयर बनेंगे, इस पेयर के लिए अलग, ये अगर Q3 है तो Q1 Q3, और इस पेयर के लिए अलग पोटेंशियल एनर्जी के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय आर, और इस पेयर के लिए अलग पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। तो इस टाइप से ये तीन बने, तीन पेयर्स के लिए, और तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओके, तो सेम तरीका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमें क्या करना है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हम वन बाय वन पेयरिंग करेंगे। ठीक, एक पेयर हमारा ये बन सकता है। सबसे पहले हम ए डिस्टेंस वाले चार्जेस का पेयर बनाएंगे, ठीक, यानी कि बिल्कुल जो साइड के एजिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक, एक पेयर, ऐसे ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर। ठीक है, तो ऐसे छह पेयर बन सकते हैं। तो छह पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी कि हर एक पेयर में क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, एक माइनस क्यू चार्ज आ रहा है। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो सब चार्जेस जितने भी पेयर बनेंगे सब में क्या है, सेम चार्ज है, और सारे ए डिस्टेंस से दूर है। ठीक है, तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। तो बारी बारी सबकी निकालने के बजाय हम एक की निकालते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 6 पेयर बन सकते हैं इसमें, के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू है, और बीच में गैप कितना है, ए। तो एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी ये, और ऐसे ऐसे 6 पेयर बन सकते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, ये तो थे वो वाले पेयर जो कि ए डिस्टेंस से दूर हो। अब इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये क्लोजेस्ट नेबर है, जो बिल्कुल आसपास के पड़ोसी है। अब हम थोड़ा सा दूर जाते हैं, हम थोड़े से दूर वाले पड़ोसियों के पास जाते हैं, एक छोड़ के एक चार्ज के साथ पेयर, एक पेयर ये बन सकता है। फिर इस चार्ज के लिए, फिर नेक्स्ट चार्ज पे आओ, माइनस क्यू चार्ज के लिए एक छोड़ के एक ये, यानी कि ये वाला पेयर बनेगा, है ना। फिर प्लस क्यू चार्ज के लिए ये छोड़ के ये वाला, यानी कि ये वाला पेयर बनेगा। ठीक, तो ऐसे 6 पेयर इसमें भी बन सकते हैं। और इस वाले केस में ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ आर डिस्टेंस है। ठीक है, जितना इन दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप बनेगा, आर गैप मान लेते हैं, आर को हम बाद में निकालते हैं। तो अगेन हमारे पास 6 पेयर बनने वाले हैं, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते बच्चों। 6 पेयर्स में से, जैसे कि ये वाला पेयर है, ये वाला पेयर, तो इसमें ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज क्या है, हमारे सेम है। फिर जब इस वाले पेयर को देखोगे, ये वाला, तो इसमें माइनस क्यू चार्ज है और इधर माइनस क्यू चार्ज है, यानी कि इसमें इस पेयर के कंपैरिजन में इस वाले पेयर में चार्ज डिफरेंट होगा। ठीक, तो हमारे पास 3 पेयर बनेंगे प्लस क्यू चार्ज वाले, और 3 पेयर बनेंगे बच्चों, 3 नहीं, 2 पेयर बनेंगे, ये प्लस क्यू चार्ज का पेयर, फिर ये प्लस क्यू चार्ज का पेयर, और फिर ये प्लस क्यू चार्ज का पेयर बन जाएगा। हाँ, 3 पेयर बनेंगे।
तो 3 पेयर बनेंगे प्लस क्यू चार्ज के लिए, 3 पेयर बनेंगे माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो प्लस क्यू वाले का क्या आएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक, गैप बीच में कितना है, आर। गैप तो यहाँ पे भी आर रहेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है हमारे पास कई जगह। तो अगर ये अल्टरनेट वालों के बीच में आर गैप है तो यहाँ पे भी आर गैप रहेगा, यहाँ पे भी आर गैप रहेगा। ओके, तो यहाँ पे भी मेरा क्या आने वाला है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। ठीक, तो ये भी क्या बनने वाला है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर, तो ये भी के क्यू क्यू बाई आर। तो दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, 6 टाइम्स ऑफ के क्यू 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 बाई आर। ठीक, सिंपली यही आ जाएगा कि एज हमारे 6 पेयर बनेंगे, आर डिस्टेंस सेपरेटेड। अब मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पास वाले पड़ोसी ये, फिर एक छोड़ के थोड़ा सा दूर वाले पड़ोसी ये, अब ये दो छोड़ देते हैं, बिल्कुल अपोजिट वाला, इसके बिल्कुल अपोजिट में कौन बैठा है, ये, इसके बिल्कुल अपोजिट में कौन बैठा है, ये, इसके, ये, तो ये वाले पड़ोसी देख लेते हैं। तो इसमें कितने पेयर बन पाएंगे, 3 पेयर बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि जब मैं इसके सामने देख रहा हूं तो ये एक पेयर बना मेरा, है ना। ऐसे इसके सामने ये एक पेयर बना, प्लस क्यूब के सामने ये वाला एक पेयर बनेगा। लेकिन जब इस पे आओगे तो इसके सामने तो ये, और ये पेयर हम पहले ही बना चुके हैं, इसके सामने ये पेयर पहले ही बन चुका है। तो ऐसे ये वाले 3 पेयर जो रिपीट होंगे उनको हम काउंट नहीं करने वाले, सिर्फ 3 चार्ज की वजह से ऑल ओवर कवर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमारे पास 3 पेयर बन सकते हैं और हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, के क्यू माइनस क्यू। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है बीच में, और ये गैप कितना है, 2a। कैसे आया 2a, किसी भी हेक्सागन में सेंटर पे हमारा एंगल बनता है 60 डिग्री, और यहाँ पे भी 60-60 बनेगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है ये सारी की सारी। अगर ये मेरा साइड ए है तो ये भी ए रहेगा। ठीक है, सारी साइड्स ए के बराबर रहेंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब इस पेयर की बात कर रहा हूँ तो ए डिस्टेंस और फिर ए डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो वही लिखा है। अगर ये वाला पेयर है तो इस पेयर में ये चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और बीच में गैप कितना है, 2a। तो एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी ये, और ऐसे 3 पेयर बन सकते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा नेट पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद में अगर मैं ये 3 4 छोड़ के ये वाला पेयर बनाऊं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये वाला पेयर तो ऑलरेडी हमारा इस वाले पेयर में कवर हो चुका है। तो जितने पेयरिंग पॉसिबल थी वो सारी पेयरिंग यहाँ आ चुकी है, 6 6 12 3 15 पेयरिंग हो सकती है इनके बीच में, और सभी के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख लिया। अब इसमें एक चीज रहेगी, ये आर की वैल्यू निकालना, क्योंकि हमें ए गिवन है, हमें आर की वैल्यू ए की टर्म्स में निकालनी होगी। कैसे निकालोगे, आर हमारा किसके बराबर बनने वाला है,
आर क्या है, अब जैसे ये चार्ज था -2, इससे एक चार्ज छोड़ के इस वाले चार्ज के साथ हमने पेयरिंग की थी, ठीक है। तो इनके बीच में जो गैप बनेगा ये हमें निकालना है, जिसको मैं आर बोल रहा हूँ, ओके। और हेक्सागन में आपको क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ, और ये वाला डिस्टेंस हमें पता है क्या है, 2a, और ये वाला डिस्टेंस a है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये r, ये a, ये 2a। तो r निकाल सकते हो, क्या बनेगा, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा 4a स्क्वायर, इसको इस साइड ले आओगे तो -a स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r क्या आ जाएगा √3a, पुट कर दो, और ये हमारा बन गया बच्चों नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें अगर ये माइनस चार्ज माइनस साइन बाहर लिखोगे तो -6k² डिवाइडेड बाई a प्लस 6 को लिख सकते हो 2 × 3, और 3 डिवाइड हो जाएगा √3 से, तो क्या बचेगा √3, 2√3 k² डिवाइडेड बाई a, और यहाँ पे 3/2 प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा बच्चों बाहर, k² डिवाइडेड बाई a। अगर k² बाई a को कॉमन लोगे, अंदर क्या बचा -6 प्लस 2√3 माइनस 3/2, ये हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम बनेगा, ठीक है। हमें क्या करना था, जितनी पेयरिंग पॉसिबल है उतनी पेयरिंग करनी है, और हर एक पेयरिंग के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं और सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पूरे सिस्टम में, ठीक। तो 6 पेयरिंग पॉसिबल थी, ये वाली नियरेस्ट नेबर वाली, ओके, और 6 पेयरिंग पॉसिबल थी सेकंड नियरेस्ट नेबर वाली, ठीक है, एक छोड़ के एक के साथ में जब पेयरिंग करेंगे तो ऐसे वाली भी 6 पॉसिबल है, और बिल्कुल अपोजिट वाले जो पड़ोसी है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, ऐसे वाले 3 पेयर पॉसिबल है, तो सबके लिए हमने लिख लिया, और बाकी तो सॉल्व ही कर ले, ठीक। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज है, एक 15 माइक्रोकूलम एक 10 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर का गैप है। हमें क्या निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है, कब, जब हम उनको पास पास लेके आ रहे हैं और हमने उनका डिस्टेंस अब 15 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक। पहले हमारे पास 2 चार्ज थे, एक कितने का, एक 15 माइक्रोकूलम एक 10 माइक्रोकूलम, ओके, इनके बीच में गैप था 30 सेंटीमीटर, हम इनको पास पास लेके आए और अब गैप कर दिया 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा वो निकालना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन देयर पोटेंशियल एनर्जी, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज किया उस चेंज से उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आता है वो हमारा किसके बराबर रहेगा, वर्क डन के बराबर। तो पहले जब चार्जेस 15 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम कितना दूर थे, 30 सेंटीमीटर दूर थे। अब बच्चों सेंटीमीटर एक सीजीएस यूनिट है, हमें काम करना होता है ऐसा यूनिट, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बनाए, तो 30/100 मीटर यानी कि 3/10 मीटर, ठीक। तो ये लेके हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले ये था, इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं U1। U1 हमारी क्या थी,
के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का गैप R। के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 क्या है 15 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ इंटू 10 माइक्रो कूलम यानी कि 10⁻⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय R कितना है 3/10 मीटर। तो ये मेरी बनी U1। अगर इसको सॉल्व करोगे ये टाइम तो ऊपर चला जाएगा बच्चों, 3 से इसको कट कर दो 5 और 45, ये 10 ऊपर चला गया तो 10 की पावर 10 हो जाएगी और ये 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ यहाँ से क्या बना 10⁻⁻12, ये ऊपर गया तो 10 की पावर 10 और एक 10 और है तो 10 की पावर 11, तो 10 की पावर 11 -12 यानी कि 45 इंटू 10 की पावर -1 यानी कि 4.5 जूल। ये बनी मेरी U1। अब इन चार्जेस को मैं कहाँ ले आया, पास ले आया और गैप हो गया 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो 15/100 मीटर। ठीक, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी उसको मैं बोल देता हूँ U2 और U2 निकाल लो। U2 क्या आएगा वही K Q1 Q2 बाय R। अब K की वैल्यू तो फिक्स है 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है 15 माइक्रो कूलम और माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻⁶ इंटू 10 माइक्रो कूलम यानी कि 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय R कितना है 15/100। अब 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 ऊपर, तो 10 की पावर 9, 10 की पावर 2, 10 की पावर 11 और 10 यानी कि 10 की पावर 12। नेगेटिव पावर 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻12 और 9 एज इट इज, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बची 9 जूल। ठीक, तो U2 हमारे पास 9 जूल है, U1 हमारे पास 4.5 जूल है। तो जब हम इस यहां से यहां जा रहे हैं तो कितना एनर्जी में चेंज आया U2 माइनस U1 और वो चेंज हमारा किसके बराबर रहेगा वर्क डन के बराबर, तो 9 जूल माइनस 4.5 जूल और ये बनेगा हमारा 4.5 जूल, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए। ओके, सिंपल है, सिंपल है। तो वो करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और डायपोल में हमारे जो चार्जेज होते हैं बच्चों वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 1 माइक्रो कूलम ईच। तो अगर हमारे पास डायपोल है तो ये 1 माइक्रो कूलम पॉजिटिव चार्ज, ये -1 माइक्रो कूलम नेगेटिव चार्ज और बीच में गैप कितना है 2 सेंटीमीटर। याद रखना सेंटीमीटर को हम किस में लेके यूज करेंगे मीटर में लेके, तो मीटर में चेंज करोगे तो 2/100 मीटर बन जाएगा। The dipole is placed in an external field of 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है एक्सटर्नल। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे टॉर्क पे कितना टॉर्क लगेगा और हमें कौन सा टॉर्क निकालना है मैक्सिमम टॉर्क। तो मैंने आपको क्या बताया था, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। मैग्नीट्यूड देख रहे हैं सिर्फ, क्योंकि मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे, डायरेक्शन छोड़ो। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है टॉर्क का PE sin थीटा और यहाँ पे P क्या होता है Q इंटू 2A। 2A क्या होती है डाइपोल लेंथ, Q क्या चार्ज इन ए डाइपोल। तो टॉर्क मेरा क्या बना Q इंटू 2A E sin थीटा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा जब ये वैल्यू हमारी क्या हो मैक्सिमम
क्या चार्ज चेंज हो सकता है? चार्ज तो जो है वही फिक्स है। क्या डाइपोल लेंथ चेंज हो सकती है? जो डाइपोल लेंथ है वही रहेगी 2 सेंटीमीटर, ये भी फिक्स है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स दिया हुआ वो, ये भी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो सकता है? सिर्फ साइन थीटा। यानी कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? +1। +1 से ज्यादा तो जा नहीं सकता। और ये कब होता है +1? जब थीटा हमारा क्या हो? 90 डिग्री। ठीक, थीटा 90, साइन थीटा 1, तो टॉर्क मेरा क्या बनेगा? Q टू ए ई। Q कितना है? 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6। टू ए डाइपोल लेंथ कितनी है? 2/100 मीटर। ई कितना है? 10⁻5। तो क्या बनेगा? 2 इंटू 1 2, 10⁻⁻6 10⁻5, तो 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 100। 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻ क्या बन जाएगा? -3। ये बना मेरा टॉर्क। अब ये यूनिट कैसे लिखिए बच्चों? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। इसकी यूनिट क्या बनेगी? मीटर। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा? न्यूटन और मीटर। यूनिट हमेशा लिखनी है फाइनल आंसर में। ठीक, तो टॉर्क की यूनिट क्या बनी? न्यूटन मीटर। और मैग्नीट्यूड क्या बना? 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, तो ये मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है हमारे डायपोल में। ओके, इजी था, बस फॉर्मूला देखना था। फॉर्मूला क्या होता है? पी साइन थीटा। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। और साइन थीटा मैक्सिमम क्या होता है? +1। तो इसको +1 पुट कर दो, क्या बचा? ये। तो यानी कि ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम टॉर्क है, और वैल्यू निकालो। ओके, मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x के डिस्टेंस मीटर में। तो V क्या है? 5x² + 10x - 9 वोल्ट। ठीक है, x की टर्म्स में हमें पोटेंशियल दिया हुआ है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कब? जब हमारा x के 1 मीटर के बराबर है। तो एक रिलेशन बताया था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, क्या था वो? E = -dV/dr। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, इसको याद रखना। अब r क्या होता है? r वेक्टर इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। यानी कि अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हो तो r वेक्टर हमारे इस चीज को डिनोट करता है। तो यानी कि 3D स्पेस के लिए मैंने रिलेशन लिखा है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो, यानी कि सिर्फ r में हमारे पास x कोऑर्डिनेट है या फिर y कोऑर्डिनेट है या फिर z कोऑर्डिनेट है, तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जैसे x कोऑर्डिनेट के केस में Ex क्या बनेगा? -dV/dx। y कोऑर्डिनेट के लिए Ey क्या बनेगा? -dV/dy। और z के लिए -dV/dz। यानी कि अब भी हमारे जो डिस्टेंस दिया हुआ वो x की टर्म्स में, यानी कि x कोऑर्डिनेट दिया हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कब निकालना है? जब हमारा x कोऑर्डिनेट क्या हो? 1 मीटर। यानी कि x एक्सिस के अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जब हमारा x 1 मीटर हो। तो यानी कि हमें x एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, Ex निकालना है। तो Ex किसके बराबर है? -dV/dx। यानी कि जो पोटेंशियल V है उसको हम x की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी उसका नेगेटिव हमारा किसके बराबर रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V कितना है? 5x² + 10x - 9। तो dV/dx क्या बनेगा? d/dx ऑफ 5x² + 10x - 9 और
डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम इन टर्म्स का सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 9। अब 9 तो बच्चों कांस्टेंट नंबर होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। 5 एक कांस्टेंट नंबर है, तो 5 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? x² का। क्या बनेगा? 2x 2 माइनस 1 dx बाई dx। 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्या बचा अंदर? dx बाई dx। ये तो 0 है। तो dx बाई dx क्या होता है बच्चों? 1। dx बाई dx 1। क्या बचा? 10x, ठीक है। 2 की पावर माइनस 1, तो 1 बचा प्लस 10। तो dv बाई dx आ गया बच्चों 10x प्लस 10। अब हमें ex को अगर हम लिखें तो ex क्या बनेगा? माइनस ऑफ dv बाई dx, यानी कि माइनस ऑफ 10x प्लस 10। और हमें कब निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो जब 1 पुट करोगे तो माइनस ऑफ 10 इंटू 1 प्लस 10, ये क्या बना? 10 प्लस 10 20, तो माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। ये मेरी क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है? माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर यूनिट कैसे आई बच्चों? फॉर्मूले में देखो, ऊपर मेरा क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। नीचे क्या है मेरा? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वोल्ट पर मीटर मेरी किसकी यूनिट बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सिंपल सा था। हमें ये रिलेशन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये कैसे करोगे। हमें क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल दिया हुआ है 2r²। और ये जो पोटेंशियल है इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी 1 0 -2, तो इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? फॉर दिस पोटेंशियल वो निकालना। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ dv बाई dr। और यहाँ पे v क्या दिया हुआ अपने पास? 2r²। v कितना है? 2r²। तो dv बाई dr, v की जगह क्या पुट कर दोगे? 2r²। यानी कि 2r² का डिफरेंशिएशन करना है r की टर्म्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ r² का। r² का डिफरेंशिएशन विद इन द टर्म्स ऑफ r क्या बनेगा? 2 r की पावर 2 माइनस 1 dr बाई dr। ये तो 1 हो जाएगा। 2 2 4 r की पावर 1, ठीक, यानी कि माइनस ऑफ 4r। अब मैंने क्या बताया था? r क्या होता है बच्चों? फॉर 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम r इज x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। तो पुट कर दो x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। और ये जो आया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है 8 एनी एक्स वाई जेड। जब 4 को मल्टीप्लाई कराओगे अंदर, ठीक, एट एनी एक्स वाई जेड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना। हमें निकालना कब? जब x की वैल्यू क्या हो 1, y की वैल्यू क्या हो 0, z की वैल्यू क्या हो -2। तो पुट कर दो 1 0 -2, यानी कि x की जगह 1 पुट कर दोगे, y की जगह 0 पुट कर दोगे और z की जगह -2 पुट कर दोगे। क्या बना? -4 i कैप, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। ये बना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इस पॉइंट पे कब? जब मेरा पोटेंशियल इस टाइप से वेरी कर रहा।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, E इज टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों ने ये 500 की 500 ठीक किए होंगे। पता नहीं, फिर भी कमेंट तो करते नहीं हो। अगर कुछ भी इसमें समझने में दिक्कत आई हो बच्चों, तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखो। फिर भी अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं होते तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी तरीके से, टेलीग्राम चैनल पे या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे। ठीक, इसी के साथ ही बच्चों आपको जो चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए थे उसमें भी कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, आपको वो भी करने को बोला था, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक, मिलते हैं फिर कल। जय श्री राम।